राहुल गांधी ने जो कुछ दिल्ली में किया, राहुल गांधी ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सबूतों के साथ में दिखाया कि कैसे दो दो जगह पर, तीन तीन जगह पर, चार चार जगह पर वोट बने हुए और एक ही मकान के अंदर 80-80 वोट बने हुए। अब उसी तरह का खुलासा तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर किया है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है और सबसे हैरान करने वाली बात है बल्कि ये कि बिहार में तेजस्वी यादव जो खुलासा करके बता रहे हैं उसमें कोई और शख्स नहीं है, कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि बीजेपी के मौजूदा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा उनका नाम है। विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के डिप्टी सीएम, उनका दो जगह पर वोट है। मतलब मैं समझना चाहता हूं और आप लोग बताइए इस बात को कि जब बिहार में पिछले 5-6 महीने से एसआईआर को लेकर के, अब एसआईआर अब आया है लेकिन पता था, भाजपा के नेताओं को पता था, लेकिन कम से कम 3-4 महीने से जरूर एसआईआर को लेकर के इतना सारा बवाल हुआ है। सबको पता है कि किसका नाम आएगा, किसका नाम नहीं आएगा, या किसके नाम 2 जगह पर है, 3 जगह पर है, सब चेक किए जाएंगे। और जाहिर सी बात है जब वोटर कार्ड इतना बड़ा मुद्दा बन गया है और वैसे भी किसी भी नेता का नाम 2 जगह या 1 जगह या 4 जगह होता है तो उसको लेकर के खबर तो बनती है और विपक्षी खेमा देखता ही देखता है। तो फिर उसके बावजूद विजय कुमार सिन्हा का नाम 2-2 जगह पर कैसे आ गया? उनके ये आप देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, अभी बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने जो 1 अगस्त से नई वोटर लिस्ट जारी की है उसमें 2 जगह पर उनके वोटर कार्ड है। एक वोटर कार्ड है लखीसराय का, लखीसराय का एक वोटर कार्ड है जिसमें उनकी उम्र 57 वर्ष दिखाई गई है। 2 ना केवल वोटर कार्ड है बल्कि उम्र भी दोनों में अलग अलग है। 57 साल इसमें जो है उम्र दिखाई गई है। और दूसरा वोटर कार्ड है बांकेपुर का और इसमें 60 साल की उम्र है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है। यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकेपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया और आज संडे के दिन रविवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भैया अब बताइए ये गड़बड़ी है, खुलासा है या फर्जीवाड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि डिप्टी सीएम उनका ही नाम 2-2 जगह पर आ रहा है, तो फिर तो बाकी जनता का क्या ही उम्मीद करें, या बाकी बिहार के लोगों का क्या होगा पता नहीं। और बिहार में चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि 65 लाख लोग, कुल जो वोटर थे उसमें से 65 लाख लोग, उनका नाम जो है वो नहीं आया है। और ऐसा नहीं कि नाम कट गया है, नहीं, उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है। 65 लाख लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, इस बात को आप ऐसे समझिए। और दूसरी बड़ी बात यह है, तेजस्वी यादव वो ये कह रहे हैं कि भैया अभी तो खेल जो है वो शुरू हुआ है, और अगर बिहार में डिप्टी सीएम का ये हाल है तो बीजेपी जवाब दे कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया क्या वो फर्जी नहीं है। एक बार जरा आप तेजस्वी यादव को सुनिए, उन्होंने पूरा खुलासा किया है। और उसके बाद में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जिनके 2 आई कार्ड, वोटर कार्ड दिखाए गए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो फिर मैं आपको बताता हूं। आप खुलासा कह सकते हैं या फर्जीवाड़ा कह सकते हैं, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं और बिहार की जनता पर छोड़ा जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले आपको सामने वाले स्क्रीन पर कुछ जो है दिखाया जाएगा। ये वोटर लिस्ट जो अभी एसआईआर ड्राइव में जो हुआ है वो एसआईआर के बाद की है। ये मोदी जी के
खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। ये जो अभी जो एसआईआर जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है, और ये भी 2025 का जो एसआईआर जो अगस्त में नया जो निकला है, ये उसमें तो आप समझ सकते हैं। ये जो 2024 यानी फरवरी जनवरी के माह में जो निकला था जो लिस्ट, ये बांकीपुर का। तो बांकीपुर का 2 है, एक जो फरवरी वाले में था और एक जो अगस्त वाले में, और लखीसराय वाला जो अगस्त में एनरोलमेंट है। तो ये वोटर लिस्ट का है जो अभी सूची निकली है। ये देखिए इसमें नाम, नंबर जो है, पिता का नाम, ईपीआईसी नंबर वगैरह जो है सब मिल जाएगा। अब आप चाहेंगे कि दोनों विधानसभा का दिखाओ, अब ऑनलाइन चेक किया जाए, आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड है। ये कहाँ का है? लखीसराय का है। अब बांकीपुर का लगाओ, ईपीआईसी नंबर डिटेल है यहाँ। अब बांकीपुर का लगाया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी का बिजली पे है क्या? 125 यूनिट वाला है, हाँ, इसीलिए हालत आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो देखिए आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। अब चुनाव आयोग इस पर कहेगा कि नहीं, ये कोई स्थायी सूची नहीं है। अभी जो सूची जारी की गई है वो सूची अस्थायी है। इस सूची के अंदर आप अपना नाम कटवा सकते हैं। आपका नाम अगर नहीं आया है, कोई आपत्ति आपकी, तो आप दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है दोस्तों कि डिप्टी सीएम को लेकर के भी अगर चुनाव आयोग सजग नहीं है, और डिप्टी सीएम वो खुद कह रहे हैं इस बात को कि मैंने रिक्वेस्ट डाली थी नाम काटने के लिए, वो खुद आए मीडिया के सामने, और आना भी पड़ेगा। जब आप पर इतना बड़ा आरोप लग जाए, इतना भारी बवाल देश भर में और बिहार में हो रहा है, तो आप कहां छुप करके बैठ सकते हैं? आपको तो सामने आना ही पड़ेगा। तो सामने आए और उन्होंने सामने आकर के कहा कि नहीं नहीं भाई, मेरे 2 कार्ड हैं, लेकिन ये 2 कार्ड नहीं है, मैं एक ही कार्ड चाहता हूं। एक कार्ड मेरा इलेक्शन कमीशन की वजह से, चुनाव आयोग की वजह से गलती से है, और मैंने तो उसको कटवाने के लिए, नाम कटवाने के लिए जो है वो आवेदन किया हुआ है। गजब हो रहा है, वाकई गजब हो रहा है। मतलब आपकी नहीं सुन रहा है चुनाव आयोग, फिर भी आप चुनाव आयोग की ढपली बजाने के लिए तैयार है। भाई कायदे से बीजेपी को भी तो ये सवाल उठाना चाहिए कि चुनाव आयोग क्यों गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग वो क्यों इस तरह की खामियां कर रहा है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा बोल नहीं पाएंगे। अब पता नहीं विजय कुमार सिन्हा का सीएम की रेस में नाम था, इस प्रकरण के बाद में, इस कांड के बाद में उनका नाम घट जाएगा, हट जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हालांकि जब वो सामने आए, जब प्रेस के सामने आए, तो पूरी तरह से हड़बड़ाए हुए दिख रहे थे, घबराए हुए दिख रहे थे। क्या कह रहे हैं वो एक बार मैं पढ़ करके सुनाता हूं, फिर उसके बाद में उनका छोटा सा क्लिप हम सुनेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने मुझ पर
2 इपिक नंबर रखने का आरोप लगाया है, यानी 2 वोटर कार्ड बनाए रखने का आरोप लगाया है। तो साफ कर दूं कि मैं हमेशा एक ही जगह से वोट करता आया हूं और करूंगा। पहले मेरा और पूरे परिवार का नाम पटना में था। अप्रैल 2024 में मैंने लखीसराय विधानसभा में नाम जोड़ने और पटना बांकीपुर से नाम विलोपित करने यानी हटाने का आवेदन किया था। 30 अप्रैल 2024 को ऑनलाइन विलोपन फॉर्म भरा था, लेकिन 27 जून 2024 को प्रशासनिक कारणों से रिजेक्ट हो गया और इसके बाद में बीएलओ को बुला करके लिखित आवेदन दिया। उसकी रसीद मेरे पास है। पिछली बार मैंने केवल लखीसराय में ही वोट डाला था, इस बार भी वही किया है। पूरे बिहार को पता है कि वर्तमान सूची फाइनल लिस्ट नहीं है। चुनाव आयोग ने स्वयं 1 सितंबर तक राजनीतिक पार्टियों और आम जनता को समय दिया है ताकि त्रुटियों को यानी गड़बड़ियों को सुधारा जा सके। जो नाम जोड़े गए हैं या नाम जोड़े जा सके या हटाए जा सके। इसमें हड़बड़ाने की क्या आवश्यकता है? जिन्हें भी आपत्ति है या दिक्कत होगी वो सभी अपना सुधार करवा सकते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने स्वयं 2024 में विलोपन का आवेदन किया था, तो उसे 2025 में मैं वापस क्यों रखूंगा, जबकि 5 अगस्त को ही मैंने दोबारा विलोपन का आवेदन दिया था। मैं सभी शैक्षणिक दस्तावेजों से लेकर के चुनावी हल्फनामे तक मेरी जन्मतिथि 5 जून 1967 दर्ज है। इस आधार पर लखीसराय की मतदाता सूची में दर्ज 58 वर्ष की आयु पूरी तरह से सही है। अब मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और इनके कहने में ही इनकी बात गड़बड़ी में शामिल होती हुई दिखाई दे रही। ये 2 बातें कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया मेरे पास में 2 पहचान पत्र हैं, लेकिन एक पहचान पत्र मैंने खुद हटवाने के लिए चुनाव आयोग को कहा था। कब कहा था? 30 अप्रैल 2024 को। पिछले साल इन्होंने कहा था और 30 अप्रैल 2024 को जब इन्होंने कहा तो उसके बाद में 27 जून 2024 को यानी 1 महीने बाद में इनको फिर पता चला कि साहब मेरा नाम नहीं कटा है और मेरा नाम नहीं कटा है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सवाल यह है कि अभी तक फिर 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, इन्होंने अपना नाम दोबारा से कटवाने के लिए आवेदन क्यों नहीं दिया था? और ये कह रहे हैं कि अब मैंने 5 अगस्त को फिर से दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि इन्होंने तब जो है वो आवेदन दिया 30 अप्रैल को, फिर उसके बाद 27 तारीख को इनको पता चला 27 जून को कि इनका नाम रिजेक्ट हो गया। तो 1 साल में ये फिर रिजेक्ट अपना नाम जो हटवा नहीं सकते थे। 1 साल में इनका नाम नहीं हट पाया, आम आदमी का कहां हट पाएगा? चुनाव आयोग इतना स्लो कैसे है, बताइए आप। को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5/8। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया। जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। अब बताइए क्या कहा जाए। मतलब बीजेपी के डिप्टी सीएम का ये हाल है तो बाकी जनता कहां जाएगी? लालू यादव कह रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर कथित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के उपरांत भी विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता होने पर आपराधिक मामला बनता है। क्या चुनाव आयोग उस पर आपराधिक मामला दर्ज करेगा? ये लालू यादव कह रहे हैं कि भैया ये तो क्रिमिनल काम कर रहे हैं
और इनके ऊपर तो केस दर्ज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया हो गई। तेजस्वी यादव ने भी इस बात को कहा कि भैया 2 कार्ड बने हैं, इसका मतलब 2 जगह पर बीएलओ ने साइन करवाए होंगे। और जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो बहुत कुछ कहा जा रहा था कि आपको ये दस्तावेज लाना है, ये दस्तावेज लाना है, फोटो जमा करनी है, साइन करने हैं। तो 2 जगह पर साइन किए होंगे, या फिर इन्होंने 2 जगह पर साइन नहीं किए तो इनकी जगह पर किसने साइन कर दिए। अब यहां पर या तो चुनाव आयोग गलत है या बीजेपी के डिप्टी सीएम वो गलत है। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, आप जरा गौर से सोचिए, बीजेपी के डिप्टी सीएम का वोट अगर वो ठीक नहीं है या वो 2 वोट हैं तो बाकी फिर कहां पर क्या क्या हुआ होगा और किस तरीके से हुआ होगा। मतलब जो रोजाना खबर आती थी कि आज इतने करोड़ हो गए, आज इतने करोड़ हो गए, आज इतने लाख भरे गए, आज इतने लाख भरे गए, कैसे भरे जा रहे थे? नींद में ही भरे जा रहे थे, कॉपी लेकर के घर पर ही, बीएलओ घर पर ही बैठ करके भर रहे थे। ये बहुत बड़े सवाल हैं। और इसी तरीके से राहुल गांधी ने भी कहा था कि एक एक आदमी के 4-4 जगह पर वोट हैं। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब विजय कुमार सिन्हा को लेकर के इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो विजय कुमार सिन्हा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन बिहार बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के अभी एक भी ट्वीट नहीं किया गया है। यहां तक कि विजय कुमार सिन्हा ने जो कहा है उसको रीट्वीट भी नहीं किया है, उसको दोबारा से पोस्ट भी नहीं किया है, मतलब बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपका नाम ऐसे चर्चित कांड में आ जाए, ऐसे कारनामे चुनाव से ठीक पहले आपके हो जाए, तो फिर उसके बाद में आपके नंबर कट जाते हैं। सम्राट चौधरी उनका हैंडल में देख रहा था, उन्होंने भी नहीं किया है, वो भला क्यों करेंगे? उनके मन में तो हो सकता है कि लड्डू फूट रहे होंगे कि चलिए ठीक है विजय कुमार सिन्हा का नाम कटा। हालांकि ये मामला जो है वो अब कहां तक जाता है और बीजेपी क्या कार्रवाई करती है, और क्या बीजेपी अब भी विजय कुमार सिन्हा को, डिप्टी सीएम को सीएम के तौर पर भी प्रोजेक्ट करेगी क्या? और क्या मोदी जी इस बात का जवाब दे पाएंगे कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें उनके ही डिप्टी सीएम का नाम अगर 2-2 जगह पर है तो बाकी लोगों का क्या होगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।